नमस्कार दोस्तों, बेल्टोन डाटा एंट्री ऑपरेटर का बहुत ज़्यादा बिहार में कार्यरत है, अलग अलग ज़िले में, अलग अलग विभागों में। तो क्या उनकी अगर संतोषजनक अगर कार्य रहती है, काम करने का तरीका नहीं है, या फिर विभाग में बहुत सारे पदाधिकारी के बोलने का तरीका नहीं आता है, बार बार बेल्टोन कर्मी से स्पष्टीकरण पूछे जाते हैं, तो क्या उसका दोबारा रीज्वाइनिंग होगा? क्या उनकी सैलरी अगर 32,000 या फिर इन हैंड 36,000 या फिर 45,000 या फिर आपको 25,000 उनको सैलरी इन हैंड मिलता है, तो क्या सेवा वापसी के बाद उनकी सैलरी क्या 17,244 रुपये पे आ जाएगी? हम इस मुख्य विषय पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा दोस्तों काम करना होगा। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को अगर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक बटन ज़रूर दबा दें। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे सेवा प्रमाण पत्र मेरे पास अवेलेबल है। उस सेवा प्रमाण पत्र के साथ आपको ज्वाइनिंग लेटर में हम आपको उस चीज़ को दर्शाते हैं। दोस्तों, ये किसी का ज्वाइनिंग लेटर है और साफ स्पष्ट रूप से वहाँ पर लिखा हुआ है। वीडियो को ज़्यादा हम खींचेंगे नहीं, सारा चीज़ हम इसमें समझाएंगे आपको स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि थर्ड नंबर में साफ यहाँ पर पड़ेगा, यदि निगम बेल्टोन के द्वारा किसी भी सर्विस प्रोवाइडर की सेवा समाप्त की जाती है तो उक्त कर्मियों की सेवा भी उसी तिथि में स्वतंत्र समाप्त हो जाएगी। बेल्टोन अन्य सर्विस प्रोवाइडर के उक्त प्रकार के कर्मियों की सेवा उपलब्ध कराने की पूर्ण प्रयास करेगा। यानी कि सेवा प्रमाण पत्र अगर अच्छे रूप से अगर विभाग आपको देती है बेल्टोन को, अगर उसमें पुनः नियुक्ति करने की संभावना उसमें चयन करती है, तो आपको बेल्टोन दोबारा रीज्वाइनिंग करवाएगा। ठीक है, लेकिन सैलरी की यहाँ बात आती है कि आपको सैलरी उक्त सैलरी कितनी हो जाएगी। तो यहीं पर हम ज्वाइनिंग लेटर है किसी का, और यहाँ पर स्पष्ट रूप से हम आपको दिखाते हैं कि उस ज्वाइनिंग लेटर में उनकी सैलरी कितनी हो जाती है, क्योंकि उनकी सैलरी कम से कम 21,036 में उनको सेवा वापसी किया था। तो क्या सैलरी उनकी 17,244 पर आएगी? यहाँ पर उसी लेटर का है जिस बंदे का रीज्वाइनिंग हुआ था, उसका लेटर हम यहाँ पर दिखाते हैं। यहाँ पर उनका रजिस्ट्रेशन नाम है और एम्प्लॉय आईडी है, और बेसिक सैलरी आप देख सकते हैं 12,503 है, अदर में 8,209 है। दोनों सर्विस चार्ज है 550 रुपया, और पीवीएफ है आपको 1,612 रुपया, ईएसआई है 670 रुपया। टोटल अगर जोड़ा जाए आपको 5, 6, 7, 8, तो इसमें 23,244 रुपया आता है। स्टेट जीएसटी की बात करेंगे तो 2,110 रुपया लगेगा। सेंट्रल जीएसटी अगर करता है तो 2,110 रुपया। इन दोनों को जोड़ा जाए तो यहाँ पर 4,220 रुपया करता है। देखिए दोस्तों, अगर न्यू ज्वाइनिंग किसी का होता है तो उनकी सैलरी आती है 25,200 या फिर 500 कुछ रुपया, एग्जैक्ट नहीं पता, उनकी यहाँ पर लिखा लेता है। लेकिन यहाँ पर आप टोटल देख सकते हैं 27,664 रुपया उसको मिलता है। यानी कि उसका रीज्वाइनिंग हुआ था, जितने में वो सेवा वापस किया था सैलरी में, उतनी सैलरी से इनका स्टार्ट हुआ था। 27,664 रुपया में स्टार्ट हुआ था। तो इनकी सैलरी यहाँ से स्टार्ट हुई, यानी कि इनको हैंड मिलेगा 21,036 रुपया, आपको यहाँ पर इन हैंड उसको मिल जाएगा। तो ये इसको सेवा प्रमाण पत्र मिला था। उस सेवा प्रमाण पत्र में क्या लिखा रहता है हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों, किसी का सेवा प्रमाण पत्र है और यहाँ पर 1, 2, 3, 4 यहाँ पर हर चीज़ दिया रहता है। हर चीज़ स्टेप दिया हुआ है कि किस तरह का आपका रुचि है, काम करने का तरीका नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ पर पदाधिकारी अगर अच्छे रहेंगे तो यहाँ पर सब में कटम कुटुम डाल देगा। ठीक है, कटम कुटुम डाल देगा कि हाँ कुछ तरह का ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। पदाधिकारी अगर ठीक रहा तो अच्छा रहा, लेकिन अन्य में कोई डाल देगा कि इसका सेवा वापस क्या है। विभाग से अगर मिली जुली भगत है, अगर आप अच्छे कार्य करते हैं, अगर अच्छा दुर्व्यवहार है, तो आपको अच्छे तरह से लिख के इसमें दे देगा, अन्य कोई कारण नहीं है, कार्य कुशल है। ठीक है, अगर यही प्रॉब्लम अगर आपको रहेगा कि हाँ दुराचार है, मतलब कि संतोषजनक नहीं है, असंतोषजनक है काम करने का, तो यहाँ पर टिप्पणियाँ लिख देगा। ठीक है, और यहाँ पर टिप्पणियाँ अगर लिखने के बाद अगर 10 नंबर में मेन पॉइंट आता है 10 नंबर में, ठीक है, पूर्ण प्रयुक्ति के युग में है या नहीं है, तो यहाँ पर अगर योग्य है तो यहाँ पर लिखवा दीजिएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा, तो आपको रीज्वाइनिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसको कहते हैं हम लोग सेवा प्रमाण पत्र। इस सेवा प्रमाण पत्र विभाग अपने बेल्टोन को भेज देगा कि हाँ इसका पूर्ण नियुक्ति किया जाए। पूर्ण नियुक्ति के बाद उसका सैलरी वहीं पर स्टार्ट हो जाएगा।
तो यही जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दी है। किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, हम संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर दे देंगे। लेकिन ज़्यादातर जितनी भी सेवा वापसी होती है उनको टेंशन में रहते हैं, तो उनको टेंशन को मुक्त कर दिए। इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा तक शेयर कर दीजिए। फिलहाल के लिए जो जानकारी देना दोस्तों मैंने दिया, नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मिलते हैं, तब तक धन्यवाद।